तो आइए आज हम 2019 के स्विच गियर प्रोटेक्शन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं एमसीक्यू, जो कि बार बार रिपीट होता है। यही सब क्वेश्चन, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत ना है। देखिए, ये शॉर्ट सर्किट करंट इज आइडेंटिफाइड बाई। शॉर्ट सर्किट करंट कैसे पता करते हैं? तो देखते हैं कि करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हैवी करंट फ्लो, तो आंसर सही है। सेकंड देखते हैं, व्हिच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मोर प्रोन टू फॉल्ट। ये कहना चाह रहा है कि कौन सा सिस्टम है जो पावर सिस्टम में जो ज़्यादा मतलब उस पर फॉल्ट आएगा। तो जानते हैं कि ओवरलैंड सिस्टम में ज़्यादा आता है, तो आंसर सही है। सीरीज रिएक्टर का काम क्या है कि वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करके एक वैल्यू पे लाना, कम वैल्यू पे लाना, ताकि आसानी से मतलब सर्किट ब्रेकर उसको कट कर सके, उसको डिस्कनेक्ट कर सकते फॉल्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी, यानी डी आंसर इसका सही है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंदर, तो ये होता है ट्रांजिएंट स्टेट में करता है, बिकॉज सब ट्रांजिएंट में तो शॉर्ट सर्किट रह जाता है, तो सर्किट ब्रेकर हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में ही काम करेगा। द आर्किंग कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ, तो वो जो बना रहता है मेरा कॉपर टंगस्टन एलॉय का बना रहता है, ताकि उसका मतलब छाई कम हो, यानी कि ख़राब ना हो जल्दी, इसीलिए कॉपर स्टार्ट करें। हाँ, आयोनाइजेशन प्रोसेस जो ड्यूरिंग आर्क इज यूजुअली अकम्पनीड बाई, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन होगा तो उसमें हीट भी होता है, साउंड भी होता है, लाइट भी हो जाता है। और द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क कैन बी इंक्रीज्ड, तो रेसिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? स्प्लिट करके, जानते हैं कि आर्क को स्प्लिट करेंगे यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो आंसर सी सही है। द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है, यानी कि जिस समय मतलब कि मेरा ट्रांजिएंट स्टेट में, जानते हैं सर्किट ब्रेकर उसको ओपन करता है तो उसी समय में इसका रिस्ट्राइकिंग आता है। अगला क्वेश्चन है, इन सर्किट ब्रेकर द करंट दैट एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन, उसको ब्रेकिंग करंट बोलते हैं। और ये बाल कॉइल सर्किट ब्रेकर जो होता है वो 33 kV तक यूज होता है। और ड्यूरिंग आर्क एक्सटिंक्शन SF6 गैस हैज, तो इसमें दो भाग में टूटता है, SF4 और SF2 में, तो आंसर ये होगा इसका, ठीक है। अगला देखिएगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन MVA में ही होगा। और देखिएगा मेनली VA देखिएगा कहाँ लगा हुआ है, वोल्टेज एम्पियर रहता है। और आइसोलेटर आर यूज्ड फॉर डिस्कनेक्टिंग द सर्किट, तो ये कब होगा? जब नो लोड पर होगा, यानी करंट नहीं होगा, या इसका उपयोग करते हैं हम लोग चार्जिंग करंट को डिस्कनेक्ट करने के लिए, तो आंसर सी है, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फ्यूज, फ्यूज का प्राइमरी फंक्शन है कि एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, तो डी आंसर इसका है। अगला देखिएगा, प्रोटेक्टिव रिले कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्स, ये किसी भी दे दीजिएगा, इसको लाइट भी दीजिएगा तो कर जाएगा, टेम्परेचर भी, वोल्टेज भी, करंट भी, तो ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। ओवर करंट प्रोटेक्शन रेस्पॉन्ड टू, तो इसका है इंक्रीज इन करंट एबव द पिकअप वैल्यू, पिकअप वैल्यू से आगे होगा, यानी मान लीजिए कोई रिले है वो 5 एम्पियर पे काम करता है तो 5.1 एम्पियर हुआ जैसे ही ओपन कर जाएगा, तो यानी पिकअप करंट उसी को बोलते हैं। आइए अगला देखते हैं, डिफरेंशियल रिले आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट अगेंस्ट, तो डिफरेंशियल रिले जो होता है इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है, तो आंसर ये ठीक है। बेसिकली ये लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो होता है सर्ज डाइवर्टर, डाइवर्ट करके जो मतलब सर्ज को आता है ना वोल्टेज पे मतलब लाइन पर, तो उसको ग्राउंड कर देता है। द न्यूट्रल ऑफ द पावर सिस्टम में बी कनेक्टेड टू अर्थ, इस किसी भी तरह थ्रू रेसिस्टर लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकता है, रिएक्टेंस भी कर देता है, तो इसका डी होगा आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड इन ए सब स्टेशन, सब स्टेशन में कौन नहीं रहेगा? तो देखिए, सब स्टेशन में एक्साइटर के कौन कौन जरूरी है? एक्साइटर कहाँ लगता है? अल्टरनेटर के यहाँ लगता है, जहाँ पे जनरेशन होता है, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो ठीक है।